निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी भज विश्वनाथम। श्री राम कथा के रसिक बर भगत श्रीमती नारद भीष्म मुख्ये आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्त सत्यम् चरण रेणु मनुस्मरामि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक उनके पद बंदन किए नासत विघ्न श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनाय जन गावों सिया राम के श्री हनुमत होय सहाय। सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सभी गाएं, भाव से गाएं, आनंद से गाएं। जय राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम भगवान की जय। श्री वामदेवेश्वर महाराज की जय। थोड़ा बड़ा से श्री संकट मोचन सरकार की जय। श्री माहेश्वरी मैया की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री ब्रह्मदेव सरकार की जय। श्री मधुरामचरितमानस जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संत विप्र वैष्णव समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर पूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की भुवन पावनी कृपा से श्री वामदेवेश्वर महाराज की पावन छत्र छाया में नगर के समस्त देवी देवताओं के पावन संरक्षण में श्री रामदूत सरकार श्री संकट मोचन महाराज की अहेतुकी कृपा से विगत वर्षों से ये आध्यात्मिक अनुष्ठान जन कल्याण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अन्यान्य जो बाधाएं समाज में आती हैं
उन बाधाओं को दूर करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा संत अमलात्मा यज्ञादि कर्म करते थे। उसी श्रृंखला में कई वर्षों तक श्रीमद् भागवतामृत का सुंदर मूल पारायण और कथा का रसपान। एक बार श्रीमद् रामचरितमानस जी के अष्टोत्तर शत पारायण, गीता जी का महात्मा और इस वर्ष 1.25 लाख श्री हनुमान चालीसा का पारायण। ये सभी अद्वितीय अद्भुत अनुष्ठानों का संयोग है जो बड़े बड़े तीर्थों में हमें दर्शन होता है। वो संकट मोचन सरकार ने हमें उनका दर्शन यहाँ सुलभ करवाया। ये हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा है। जहाँ हमारे ये 108 की संख्या में विप्र देवता जो विराजमान हैं, इनके द्वारा अनुष्ठानात्मक पद्धति से प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक विधिवत हनुमान चालीसा का पारायण होता है। और हनुमान जी महाराज इस युग में सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। उनकी साधना, उनकी आराधना करने के लिए हमारे ये विप्र बटुक ऋषियों की परंपरा का निर्वहन करने के लिए यहाँ जिनकी बड़ी गरिमामयी उपस्थिति हुई है, उन सभी विप्रों को, बटुकों को मेरा साष्टांग प्रणाम, दंडवत नमन वंदन। जो बड़े ही परिश्रम के साथ में, नित्य नियम के साथ में श्री हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में आदरणीय भोले जी महाराज, जो गृहस्थ संत होने के साथ में अपने जीवन को भगवान के इस श्री राममय कार्य में अपने को जिन्होंने समर्पित कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है राम जी के लिए। और जब राम जी कहते हैं आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, सब कुछ भगवान उसको संभाल लेते हैं। परमात्मा जो है ये भगवान की अहेत की कृपा है। तो जिनका जीवन ही राममय है, जिनकी कथा, जिनको नाम महाराज से बड़ा प्रेम है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में अनंत श्री विभूषित परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्यपाद भूरी वाले महाराज जी, स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके कई जगहों पर आश्रम हैं, जो गौ सेवा, राष्ट्र रक्षा, श्री राम नाम के प्रति जीवन जिनका समर्पित है। वृंदावन से लेके पंजाब, हरियाणा से लेके कई जगहों में महाराज जी के अनेक गौशालाएं हैं। उनके आशीर्वाद से ये सारा क्रम प्रारंभिकीकरण हुआ, उनका प्रारंभ में आशीर्वाद मिला। पूज्यपाद स्वामी जी भूरी वाले महाराज जी, संयोग होता है शायद एक दिन उनका दर्शन इस मंच पे हो, भगवत कृपा हो जाए, अगर एक वर्ष वो पधारे यहाँ। इस तरीके से इस क्रम में हमारे भोले जी का विशेष अथक परिश्रम होता है। हमारे मध्य में आदरणीय प्रमोद शास्त्री जी, अशोक मिश्र जी, हमारे आदरणीय वाजपेयी जी, कपूर भैया और सभी आए हुए हमारे मास्टर साहब, सभी जो है मुंशी जी, जो सभी जनमानस यहाँ उपस्थित हुए, मातृशक्तियाँ, पुरुष भाई, सभी लोग जो भी आए हुए अतिथि वृंद, जो हर वर्ष श्री राम नाम महायज्ञ के ये सभी आयोजक हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। यहाँ तो हनुमान जी की ही सेवा है, उनके हम सब लोग सेवक हैं। जिसको जो सेवा का कार्य मिलता है वो निष्ठा से उस कार्य को निर्वहन करता है। हम भी उसी श्रृंखला में एक सेवक ही हैं श्री हनुमान जी महाराज के। आप सब लोग बड़े अनुपम ये दिव्य समायोजन का संयोग है कि हर वर्ष इस स्थल में सुंदर कोई ना कोई नवीनतम कथा, नवीनतम श्रवण, नवीनतम पाठ हमें मिलता है। किसी वर्ष भागवत जी की कथा, किसी वर्ष श्री राम कथा, किसी वर्ष गीता जी की कथा, किसी वर्ष संतों का सम्मेलन। ये 1.25 लाख पाठ का जो अनुष्ठान है विप्र बटुकों के द्वारा, ये त्रिविध तापों को शमन करने वाला है। भयानक कोरोना जैसी बीमारियां, आदि व्याधि हमारे देश में आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, उनको हटाने के लिए ही ये हमारे ऋषि मुनि दिव्य अनुष्ठान करते थे।
कि जिससे आपदा विपदा हमारे राष्ट्र में ना आए। हम लोग सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए इस कार्य को करते हैं। ये श्री राम कथा ये जीव की व्यथा को समाप्त कराती है। राम कथा अनेक महापुरुषों ने गायन किया। रामायण सतकोटि अपारा। राम कथा का विस्तार हर भाषा में है। हर अपने अपने मनीषियों ने अपने ही चिंतन से श्री राम कथा को गाया। पर इस कलयुग में कलिपावना अवतार युग तुलसी या कहें बाश्री वाल्मीकि जी के अवतार के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो श्री राम रस का आनंद हमें मिल रहा है, बड़ा सरल और सहज है। वाल्मीकि के राम जो हैं श्री राम हमारे लिए बड़े कठिन है। कंब रामायण के श्री राम बहुत कठिन है। आनंद रामायण के राम और कठिन है। पर तुलसीदास जी के जो श्री नाम है वो बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। इसलिए उन्होंने वेद की ऋचाओं को, वेद की पंक्तियों को सुंदर रामचरितमानस की बोलचाल की भाषा में लेखन कर दिया। ये जनमानस वेद भगवान को कैसे जाने कि वेद में क्या लिखा हुआ है, पर वही वेद की ऋचाओं को तुलसीदास जी अपनी लेखनी में लिख देते हैं तो बड़ा ही आनंद हो जाता है और वो इतना समझ में आता है। तो आज उसी राम रस के लिए श्री राम कथा को हम लेकर के चलेंगे। रामचरितमानस के माध्यम से चलेंगे, अन्य अन्य रामायणों को भी, अन्य कथाओं को भी लेके चलेंगे। भगवान की बड़ी मार्मिक ये श्री राम कथा है। हमारे अन्य संतों ने रामायण का लेखन किया पर तुलसी बाबा जी ने रामायण नहीं लिखा। तुलसी बाबा जी ने श्रीमद् रामचरित मानस लिखा। हम लोग कह देते हैं बोलने की भाषा में कि चलो रामायण कर लेते हैं, पर तुलसीदास जी ने कहा मैं नाम रामायण नहीं रखूंगा। लोगों ने कहा रामायण लिखने में क्या समस्या है आपको? तो तुलसी बाबा ने कहा रामायण का अर्थ है राम धन अयन। जो राम जी का अयन माने घर हो वो रामायण है। राम जी का मंदिर ही रामायण है। रामायण का एक एक शब्द समझे। राम धन अयन बराबर रामायण। जो राम जी का घर है वो रामायण है। तो तुलसी बाबा ने सोचा ये कलयुग का प्राणी बड़ा प्रमादी है। भगवान के घर में, मंदिर में जाने के लिए इसे बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए। पहले तो पवित्र होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर कुछ फल फूल लेके जाना पड़ेगा। इसका कोई टाइम नहीं है। इसलिए क्या करें? तुलसी बाबा ने कहा भाई मंदिर में नहा कर के जाना है और इस रामचरितमानस के सरोवर में नहाने के लिए जाना है। दोनों का अंतर देखिए। मंदिर में जाएं तो नहा के जाएं और रामचरितमानस के लिए ये सरोवर है यही सर आवत अति कठिनाई। ऐसा सरोवर है जिनमें हम स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए जाएं। ये श्री राम नाम का सरोवर है, श्री राम कथा का सरोवर है और इस पर जाने के लिए
जब तक भगवान की कृपा ही नहीं, अभी तो अति कृपा नहीं होगी। कृपा से ही काम नहीं चलेगा। कृपा में तो ठीक है, पर तुलसी बाबा ने एक शब्द और लगा दिया, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर अति कृपा होगी तब हम उस सरोवर पे जाएंगे, स्नान करेंगे। इसलिए तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस को सरोवर से उपमा दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये तीन शब्द हैं, राम, चरित्र और मानस। ये तीनों शब्दों पर विचार करना चाहिए। सबसे नीचे का शब्द क्या है? मानस। बीच का शब्द क्या है? चरित्र। और सबसे ऊपर का क्या है? राम। ये हमारे जीवन का एक संकेत भी है कि जैसे छत में चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती थी, वैसे गोस्वामी जी ने ये 3 डंडे की नसेनी बना दिया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 2 डंडे हमारे बीमार चल रहे हैं, एक चरित्र का डंडा और एक मानस का डंडा। ये दोनों बीमार हो गए। चरित्र अच्छा नहीं हो रहा, चरित्र बिगड़ रहा है। आज जीवन की हर क्रिया में देखा जाए तो केवल मूल कारण उसका चरित्र ही है। और अगर चरित्र अच्छा हो जाए बंधु, तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। बात बस केवल यही समझने की है कि राम जी का चित्र क्यों पूजा जाता है, क्योंकि राम जी का चरित्र अच्छा है। रावण पूजे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि रावण का चरित्र ठीक नहीं है। तपोबल में कमी नहीं है, त्याग में कमी नहीं है, विद्वता में कमी नहीं है, वैभव में कमी नहीं है। ऐसा वैभवशाली पुरुष नहीं देखा होगा जिसके द्वार में सारे ग्रह बैठे हों, जिन्होंने शनि को उल्टा कर दिया हो। सारे ग्रह नक्षत्र ताराएं हनुमान नाटक में आप पढ़ करके देखें रावण की सभा को, तो लगेगा कि ऐसी सभा तो कभी देखी नहीं। पर सब कुछ होने के बाद में केवल एक ही कमी जीवन में है कि जो जीवन में तभी चित्र पूजित होगा जब जीवन में हमारा चरित्र अच्छा होगा। इसलिए हमें जीवन में इस चरित्र की जरूरत है। और मानस माने मन होता है। मानस को मन भी कहा जाता है। मानस को क्या कहा जाता है? मन। और आजकल सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो हमारा मन है। मन कथा में नहीं जाता, मन तीर्थ में नहीं जाता, मन संत के पास नहीं जाता, मन सत्संग में नहीं जाता। मन जब भी जाता है तो कुसंग की ओर जाता है। हाँ, कहीं बतसंग होने लगे तो चाहे सारी रात बीत जाए, पर मन कहता बस यहीं बैठो। और बार बार उसको कहते हैं भैया फिर क्या हुआ, आपने बीच में क्यों छोड़ दिया, पूरी बात क्यों नहीं सुनाई। ये मन व्यथा ज्यादा सुनता है, कथा कम सुनता है। इसलिए मन को शुद्ध करने की जरूरत है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ये मानस रूपी मन को शुद्ध करिए, ये मन हमारा शुद्ध हो जाए। उपनिषद में मंत्र आया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। बड़ा अच्छा मंत्र है ये। अमृत बिंदोपनिषद में इतना बढ़िया मंत्र कहा गया कि बंधाए विषयासक्तम, ये जीव विषय से आसक्त मन ही बंधन है, और विषय से हट करके जो जीवन है वही मुक्त है। बस यही दोनों की आर पार की लड़ाई है। जो सामने संसार में हमें इन्हीं से लड़ना है। जो सामने अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं, पर उनसे हमें संवाद करना है, ना कि विवाद करना है। तो जब 2 डंडे हमारे अच्छे हो गए, एक चरित्र का और एक मानस का, तो जब दोनों डंडे ठीक हो गए तो तीसरे डंडे में राम जी विराजमान है, बैठे हुए हैं इंतजार में, आओ मैं तुम्हें गले से लगा लूं, हृदय से लगा लूं। ये रामायण जी का स्वरूप है। तुलसी बाबा ने तीसरा उदाहरण रामायण जी का। रामायण जी का लेखन जो है संवत 1631। और किस दिन रामचरितमानस का लेखन हुआ? जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में, जिस समय में श्री राम प्रकट हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस मुहूर्त में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रकट हुए, उसी मुहूर्त में रामायण जी भी प्रकट हुई। एक ही समय से राम जी और रामायण जी का, रामचरितमानस का एक समय है। राम जी कब प्रकट हुए? नवमी तिथि
मधुमास पुनीता। और रामायण जी, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। दोनों का समन्वय किया। क्यों समन्वय किया? उन्होंने कहा एक रावण को मारने के लिए भगवान को 31वें सर का संधान करना पड़ा। एक रावण को मारने के लिए 31 सर संभालने पड़े राम जी को, तब रावण मरा। तो उन्होंने कहा जब घर घर रावण घुस गया तब इसे कैसे मारे? एक रावण को मारने के लिए 31 सरों का संधान किया। तो तुलसीदास जी ने घर घर बैठे रावण को समाप्त करने के लिए श्रीमद् रामचरितमानस का 31वें सन में प्रादुर्भाव किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हमारे मध्य में परम सम्माननीय पूज्यपाद आदरणीय त्रिपाठी जी, जो हमारे बड़े ही वरिष्ठ और यहीं महाराज जी को यहीं बुलाए, जो है पहले मंच में पधारे। सीताराम 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 सीताराम। कुछ सम्मान हो जाए, सम्मान के बाद में फिर महाराज जी में ही आया। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राजा
की, श्री संकट मोचन सरकार की। हमारे मध्य में भारतीय वाङ्मय के सर्वोच्च हर ग्रंथों पर जिनका अधिकार है, चाहे रामचरितमानस जी, चाहे भागवत जी, गीता जी, ऐसे हमारे बीच में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आदरणीय त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है। उनको बारंबार नमन वंदन। हर समय हर कार्यक्रम में आपका पदार्पण होता है और महापुरुषों के आने से वहाँ की ऊर्जा, शक्ति और हम सब लोगों को बड़ा आत्मसंबल मिलता है आपके द्वारा। आप ऐसा कोई कार्य नहीं होता जिसमें प्रारंभिक कार्य प्रणाली भी आपके द्वारा ही दी जाती है। किस कार्यक्रम को कैसे करना है, क्या समायोजित करना है, सरलता और सहजता के भाव से आप अपना मूल्य समय इन कार्यक्रमों में प्रदान करते हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसे विद्वान महापुरुष हमारे बुंदेलखंड में हैं जिनके द्वारा ये हम सब लोगों का एक बहुत बड़ी पहचान जुड़ी है, जिन्होंने कई ग्रंथों का लेखन किया है। कई ग्रंथों में के माध्यम से हमें उनके ज्ञान का बड़ा बहुत ही सुंदर अवलंब प्राप्त होता है। हमारे अभी महाराज जी ने ये गीतांजलि का लेखन किया है रास पंचाध्यायी में। बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है जो आपने रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत की सबसे कृष्ट और बड़ी ही अध्यात्ममयी भगवान की लीला है। उसका श्रीमद् भागवत में गीतांजलि के नाम से भागवत जी की रास पंचाध्यायी एवं सप्त गीतों का हिंदी में पद्यानुवाद किया है महाराज जी ने। बड़ा ही सुंदर जो है, हम सब लोगों को उसका आनंद मिलेगा। इस ग्रंथ के प्रति हम लोग बहुत ही महाराज जी के प्रति सादर आभार, जिन्होंने हम सब लोगों को इतना अद्वितीय एक सोपान प्रदान किया है। बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि यही सद्ज्ञान महापुरुषों का है। हमने व्यास जी को नहीं देखा, सुखदेव जी को नहीं देखा, वाल्मीकि तुलसी महाराज को नहीं देखा, पर ऐसे महापुरुषों को दर्शन हम लोगों ने किया जिनके द्वारा हम सब लोग कुछ लाभान्वित होते हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आनंदमय आप सब लोग यहाँ पर पधारे। हमारे यजमान के रूप में आदरणीय माता जी जो हर वर्ष इस कार्यक्रम में रहती हैं और जिनका बड़ा अथक प्रयास परिश्रम रहता है। आइए पुनः हम सब लोग भगवान की कथा की ओर चलें, भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण करें। श्री राम कथा में प्रारंभिक मंगलाचरण का आनंद लें। हर ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण होता है, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे श्रीमद् रामचरितमानस हो, चाहे जो भी ग्रंथ हो, हर ग्रंथ में मंगलाचरण का बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी प्रारंभिक मंगलाचरण किया। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त
कूटस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। बड़ा ही सुंदर मार्मिक मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया। वेद भाषा देव भाषा का सम्मान प्रारंभिकीकरण में हमारे यहाँ जो देव भाषा कही गई वो संस्कृत कही गई। तो वेद भाषा देव भाषा का प्रारंभिकीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले किया, लेखन तो हिंदी में किया, पर संस्कृत भाषा का क्या सम्मान है, वेद भाषा का क्या महत्व है, इसलिए हमारे यहाँ जो संस्कृत है ये देव भाषा कही गई। इसलिए किसी भी ग्रंथ में प्रारंभिक मंगलाचरण जब होता है तो वो पहले देव भाषा से किया जाता है। चूंकि देवों का स्तमन हम कर रहे हैं तो उसी भाषा से करें तो ज्यादा हमें आनंद मिलेगा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो सभी भाषाओं के विज्ञ थे। रामचरितमानस में अनेक भाषाओं का स्मरण आपको देखने को मिलेगा। सबसे प्रारंभ में उन्होंने वंदना किया। किनका वंदना किया? वंदे वाणी विनायको। वाणी माने माता शारदा और विनायक माने भगवान गणेश। किसी भी कार्य में सबसे प्रथम पूज्य भगवान गणपति है। इसलिए प्रारंभिक जो मर्यादा होती है, लोग अनन्यता की बात करते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, उनका शब्द नहीं बोलेंगे। अरे नहीं नहीं, तुलसीदास जी ने कहा भाई वंदना तो सबकी करिए, पर वंदना के बाद हमें चाहिए किन से क्या उसका ध्यान रखिए। भाई हमें चाह तो एक से ही है, प्रणाम हमें सबको करना है, वंदन हमें सबको करना है, नमन हमें सबको करना है, पर हमारी चाह केवल एक से है। और तुलसीदास जी ने सबकी वंदना किया है। भूत प्रेत पिशाच बैताल संसार के ऐसे कोई प्राणी नहीं जिनको गोस्वामी जी ने न पूजा हो, सबकी वंदना किया है। पर सबसे केवल एक ही बात मांगा है, क्या? मांगत तुलसी दास कर जोरे। 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 बस हो राम सिय मानस मोरे। 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 क्या मांग है? बस हो राम सिय मानस मोरे।
मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सीताराम मुझसे रिझ जाए, इस मानस में सीताराम विराजमान हो जाएं। ये अनन्यता का स्वरूप है। जो हम अनन्य भाव की चर्चा करते हैं, उस अनन्य भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी से आप चिंतन करके चलें कि वंदना सबकी करें, पर कहें कि उस आराध्य की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, जिसके प्रति हमारी अनन्य निष्ठा जुड़ी हुई है, जिनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है। उन्होंने वाणी और विनायक की वंदना किया, निर्विघ्नता के लिए श्रद्धा विश्वास रूप भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना की। क्योंकि जीवन में किसी कर्म के प्रति अगर आस्था नहीं है हमारी, तो वो कर्म कभी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कोई भी कार्य को करें तो दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है, एक श्रद्धा और एक विश्वास। कोई भी चीज में, कोई भी कार्य में, अरे यहां तक कि हम प्रेत की भी पूजा करते हैं तो उस पर भी हमें विश्वास करना पड़ेगा। यक्ष की पूजा करते हैं, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक विश्वास नहीं होगा, एक परमात्मा का बड़ा अच्छा सिद्धांत है। एक हमारे संत बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। बोले एक व्यक्ति रोज भगवान की पूजा करता था, पर वो सकाम भाव से करता था कि मुझे कुछ चाहिए। भगवान कौन थे? गणेश जी थे। अब 2 महीने तक पूजा किया, उसकी कामना पूरी नहीं हुई तो उसने कहा ये किसी काम का देवता नहीं, तो उठा के ऊपर रख दिया। अब आजकल ऐसे भी लोग हैं, तुरंत देवता बदल देते हैं, कहते हैं इसी काम का नहीं, इसको हटाओ, दूसरा लाओ। यहाँ तो करंट वाला काम है, तुरंत काम होना चाहिए। बोले क्या करें? बोले गणेश जी को हटाओ, गणेश जी की माता जी को लाओ, शायद ये कुछ करें। अब गणेश जी की माता जी को बैठाया। अब गणेश जी की माता जी को बैठाया तो फूल धूप सब नैवेद्य सब कुछ चढ़ाने के बाद में, और जैसे ही आरती की तैयारी हुई तो धूप बत्ती लगाया। अब धूप बत्ती लगाया तो उसका स्वभाव है कि धुआं ऊपर को जाएगा, तो उसका बड़ा खुराफाती दिमाग था, कहने लगा मैंने लगाया तो माता जी को है, पर फ्री में सुगंध गणेश जी ले रहे। बोले इनको तो मुझे सुगंध भी नहीं देनी है, क्योंकि ये प्रसन्न नहीं हुई है, तो क्या करें? बोले इनके लिए कोई उपाय करें। तो घर के अंदर गया और इतनी रुई का वो लाया, और गणेश जी की नाक में जैसे ही रुई लगाना शुरू किया तो भगवान गणेश प्रकट हो गए ब्रह्म रूप। अरे वाह महाराज, इतनी आरती पूजा कर डाली तब तक खड़े नहीं हुए, क्या यही सेवा बाकी थी? ये पहले भी कर देता। भगवान गणेश ने कहा नहीं, बस यही तो समझने का अंतर है, ये भी तेरी एक बहुत मजबूत पूजा है। क्या पूजा है? बोले आज तक तू मुझे पूजता था तो पत्थर का देवता मान के पूजता था, और आज तूने जो मुझे सेवा की तो सजीव परमात्मा मान लिया। जिसके शरीर में प्राण होंगे वही सुगंध ले सकता है, वही भोजन कर सकता है, वही आपके प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। तो आज तूने मुझे सत्य मान लिया कि भगवान गणेश सत्य में है। बस ये भाव जगाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये भाव हमारा बन नहीं पाता है। वैसा का ही वैसा रहता है, पूजते ही रहते हैं, घंटी हिलाते रहते हैं, पर कभी मजबूती नहीं होती। तो जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी कर्म करने जाएं बंधु, कोई भी पूजन करने जाएं, उसको श्रद्धा से देखें और विश्वास के साथ में। हमारे संतों ने एक बात और कही, श्रद्धा जो है विश्वास के नेत्रों से देखती है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा कभी कभी अनायास जागृत होती। कोई महात्मा है तो भागे वहां, और जब कुछ नहीं दिखा तो लौट के आए तो श्रद्धा खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि श्रद्धा को जब भी देखें तो विश्वास के नेत्रों से देखना शुरू करें। और विश्वास कौन है? हमारे भोलेनाथ हैं। विश्वास कौन है? भोले बाबा हैं। और श्रद्धा कौन है? माता सती हैं, पार्वती हैं। इसलिए भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और तुलसीदास जी ने आगे कह दिया याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इन दोनों के बिना परमात्मा नहीं दिखाई देगा। कहाँ है? सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है वो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये दोनों दृष्टि हमारी ठीक नहीं है। इसलिए दोनों दृष्टियों को अच्छा रखें। श्रद्धा के और विश्वास के द्वारा परमात्मा का चिंतन करें। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इस संसार में
सबसे पहले गुरु अगर कोई है तो भगवान शिव है। सबसे अनादि गुरु की कल्पना किसी की जाती है तो भगवान शिव की उपासना में है, जो ज्ञान के देव कहे जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठात्र देव ही भगवान शिव हैं। पुराण में वर्णन आया विद्या कामस्तु गिरीशम, अगर विद्या चाहिए तो भगवान गिरीश की शरण में जाइए। इसलिए पहले गुरु कौन है? हनुमान जी, भगवान श्री शंकर जी महाराज, और हनुमान जी उन्हीं के अवतार ही तो है 11वें रुद्र में। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में आगे कहा, क्या कहा? तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद सभी गाइए, भाव से गाइए। मान जीव पावर जाना, मान जीव पामर जाना। मान जीव पावर भुवन के गुरु नहीं है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो एक जगह के गुरु नहीं है, तीनों भुवनों के जो गुरु है, जिनके अंदर गुरुत्व है, गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसे भगवान शिव का मैं आराधन करता हूं। शिव कैसे हैं? शिव का अर्थ ही कल्याण है। शिव शब्द का ही अर्थ ही कल्याण है। जो जीव को नाम लेते ही जीव का कल्याण हो जाए, उसे शिवम कल्याणम ददाति शिवदम कहते हैं। भगवान क्या करते हैं? शिव माने कल्याण को देते हैं। शिव में क्या? 2 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? अरे जोर से बोलिए ना। 2 अक्षर हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। शिव माने कल्याण। पुराण में आया है यद्वक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासुहंति तत्। एक बार शिव कहने से शरीर के सारे अपराध नष्ट हो जाए। इतना बड़ा महत्व है शिव का कहने मात्र से, इतना बड़ा नाम का प्रभाव है। इसलिए मैं उन गुरु रूप में भगवान शिव की आराधना करता हूँ, जो जिन्होंने मुझे गुरुत्व के रूप में ये सद्ज्ञान प्रदान किया। बंधु, संसार में अगर सबसे बड़ी महिमा किसी तत्व की है तो जीवन में वो गुरु की है। अब गुरु ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे यहाँ कई प्रकार के हैं। एक गुरु नहीं है, अनेक गुरुओं की चर्चा है। जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिल जाए वो हमारे लिए गुरु है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को बना के ये नहीं सिखाया कि मैंने कान फुकवाया किसी से। उन्होंने तो ज्ञान ग्रहण कर लिया, पक्षियों से, पशुओं से, मनुष्यों से, कुमारी कन्या से, बालक से, अनेक जीवों से एक एक शिक्षा ले ली। तो कहने का मतलब जिससे हमें कुछ मिल जाए, जिसमें हमें कुछ अच्छा दिख जाए, हम उससे वो ग्रहण कर लें। और हर मनुष्य में कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर होती है, और जो हमें दिखाई नहीं देती है। और हम तो उसके दुर्गुण देखने गए हैं, सद्गुण देखने कहाँ गए हैं? हमें तो उसके दुर्गुण देखना है। और तो सब अच्छा है कहते हैं, पर एक काम बहुत खराब है उनका। लोगों ने कहा अच्छाई कुछ भी नहीं मिली और बुराई इतनी ढेर लेके आ गए। बस यही जीव का स्वभाव है। नहीं, हम उसकी अच्छाई को लेके आए। और हर स्वरूप में एक गुरुत्व होता है, और जब वो गुरुत्व हमें मिल जाता है तो धीरे 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 वो संग्रहित हो जाता है। और जब संग्रहित हो गया तो वही हमारे जीवन में परिपक्व ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं से इन सद्गुणों को एकत्रित करने की कोशिश करें। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। चाहे भगवान भी इस धरती पे आते हैं, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता है। राम जी आए तो गुरु की आवश्यकता है, भगवान श्री कृष्ण आए तो गुरु की आवश्यकता है। तुलसीदास जी महाराज ने भी गुरु के प्रति बहुत भाव अर्पित किए। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ज्ञान देने वाला होना चाहिए। अब ऐसा ना हो गुरु के अपने चक्कर में फंसा ले।
डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, अंधले गुरु को अंधले चेला होए नरक में ठेलम ठेला। अगर चक्कर में फंसे तो फिर समस्या खड़ी होती है। घर में मूर्ति रखेंगे, बाद में फिर पानी में बहाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए, गुरु के प्रति सद्भाव रखें। गुरुम शंकर रूपिणम, शिव भगवान को गुरु के रूप में माना। और जिनको कोई गुरु ना मिले और कोई गुरु अच्छे ना लगे, तो हमारे रामदूत सरकार श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव नाई, कृपा करो गुरुदेव नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव नाई। कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। संसार में अगर कोई गुरु आपको न मिले तो श्री हनुमान जी महाराज को ही गुरु बना लीजिए। महाराज मैं आपको ही मानता हूँ और उनसे भी आपको सब कुछ मिल सकता है। वैसे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तत्पश्चात माँ भगवती जगत जननी पराम्बा जगदम्बा भगवती उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। माँ भगवती जनक नंदिनी की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। माँ हे भगवती, हे अनादि शक्ति, आप मेरे शरीर में उस ऊर्जा शक्ति को भरिए जिससे मैं कुछ लेखन करने में सामर्थ्य हूँ। जो माता ऐसी है जो संसार को उद्भव करने वाली है, उसका पालन करने वाली है, वही संहार करने वाली है। ये तीनों शक्तियाँ किन में हैं? न तो हम राम वल्लभाम, मैं उन राम वल्लभा माँ भगवती जनक नंदिनी की स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये साक्षात नहीं है, साक्षात ही है माँ भगवती। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको सुनाऊं। पहले के समय में कुछ मांग करनी होती थी तो वो मांग पहले माँ से होती थी, बाद में पिता से होती थी। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। पहले के भारत में हमारे सीधा पिताजी से बात नहीं होती थी। पिता से बात करने का सामर्थ्य पुत्र में नहीं होता था। इतनी मर्यादा थी, अगर पिताजी अंदर बैठे हैं तो पुत्र बाहर बैठेगा, और पिता बाहर हैं तो पुत्र अंदर बैठेगा। पर आमने सामने बैठ करके वो संवाद नहीं होते थे। कुछ कहना होता था तो धीरे से मैया से कहते थे कि माँ मुझे ये चाहिए, और माता जी भी इंतजार करती थी कि किस समय समय आए, और वो समय उसी समय आता है भोजन के समय। जैसे भोजन शुरू हुआ तो फिर माताएं अपनी कहानी शुरू कर देती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। वो सोचता है बेचारा कहाँ से चक्कर में फंस गया, अब भोजन करूं कि समस्या सुनूं। कभी कभी होता है ना, एक ही टाइम होता है, उस समय पर सारी बात कही जाती है, ऐसे ये चल रहा है वो चल रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात का समर्थन किया। क्या समर्थन किया? एक बात विनय पत्रिका में आई। ये मैं विनय पत्रिका का एक शब्द सुना रहा हूँ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने माता की वंदना किया। बड़ी मार्मिक चर्चा है। क्या चर्चा है? कबहू की अम्ब अवसर पाई के, हे अम्ब, हे मैया, जब अवसर मिल जाए, रोज तो समय नहीं मिलेगा। कबहू की अम्ब अवसर पाई के, जब कभी अवसर मिल जाए तो ये मेरी भी करुण कथा भगवान तक पहुंचाने का काम कर दीजिए। कभी कभी मेरी बात भी मेरे जैसे इस जीव की कथा, संसारी जीव की कथा कभी परमात्मा के पास पहुंचा दीजिए। ऐसी माँ भगवती, जब तक माँ की कृपा नहीं होती है बंधु, इसलिए जीवन में सबसे पहली गुरु माँ होती है। क्योंकि जिस माँ ने हमें अपने शरीर में रखा है,
जिस माँ ने हमें शरीर प्रदान किया है, जिस माँ ने हमें दुग्ध पान कराया है, जिस माँ ने स्वयं गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाया है, और जिस माँ ने इतना शरीर हमें संवर्धित किया है, इसलिए सर्वोपरि अगर पहली गुरु है तो माँ ही हमारी सबसे पहली गुरु होती। इसलिए उस मातृत्व को हम प्रणाम करें, उस माता को हम जरूर नमन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे आदरणीय बेटा बुला लो, आदरणीय पितृस्वरूप चाचा जी का आगमन हुआ है, वो इधर मंच में आ जाए भैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए हरनाम संकीर्तन करें। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणार बिंद। बोले रामचंद्र भगवान की। हमारे मध्य में हमारी बहन जी जो है कानपुर से आई हुई हैं, उनके प्रति मेरा सादर प्रणाम। हमारी बिटिया भांजी जो आई हैं, बड़ा ही आनंद है, भगवान संकट मोचन सरकार की कृपा है। हमारे आदरणीय चाचा जी जो पितृस्वरूप, उनके प्रति भी मेरा नमन बंदन प्रणाम। बड़ा ही अद्वितीय स्वरूप भगवान की कथा का है। ये बड़ा ही सुंदर दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, इसमें सबकी सभा सहभागिता है। भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है, ऐसा ये दिव्य जो है श्री संकट मोचन सरकार का ब्राह्मण देवताओं के द्वारा 1.25 लक्ष श्री हनुमान चालीसा का पारायण, साथ में शिवार्चन और श्री राम कथा का रसपान, ये सभी त्रिवेणी संगम का बड़ा ही दिव्य समायोजन रखा गया है। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि संकट मोचन सरकार की कृपा से हर वर्ष एक नया आध्यात्मिक क्रम हमें सुनने का, करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भगवत कृपा है और ये जीवन की यही सार्थकता है, जो क्षण हमें भगवान के लिए समर्पित होकर के मिल जाएं। कुछ क्षण हम भगवान के गुणगान में, यशोगान में, भगवान के अनुष्ठान में समर्पित हो सकें, जुड़ सकें, ये हमारे आदरणीय भोले जी का विशेष परिश्रम रहता है। आइए
सुंदर हम लोग माँ भगवती की वंदना कर रहे थे। माता कैसी है? यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्वाद मृषैव भाति शकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। जिनके द्वारा ये सारा संसार हमें प्रतीत होता है। माया दो प्रकार की है, एक परमात्मा से जोड़ने वाली माया है और एक परमात्मा से मोड़ने वाली माया है। माया के भी दो स्वरूप है, एक रूप नहीं है। ये माया कैसी है? हमारे विद्वानों ने कोश में कहा माया दंभे कृपायांचा, माया दंभ में भी है और माया कृपा में भी है। तो ये ऐसी माया है, ये योग माया है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी योग माया का स्मरण हुआ और यहां भी मानस में प्रारंभिक योग माया का स्मरण हुआ। जब तक माया के द्वारा योग माया परमात्मा से हमें जोड़ेगी नहीं तो हमारे जुड़ने का सामर्थ्य नहीं है। कहीं ना कहीं कैसी है वो? जिनकी सत्यता से यद सत्वाद मृषैव भाति शकलम, जिनकी सत्यता से ये संसार सत्यवत प्रतीत होता है। वैसे संसार असत्य है, संसार झूठा है, पर फिर भी अच्छा लगता है। अरे भाई अच्छा क्यों नहीं लगता? अगर परिवार अच्छा ना लगे तो परिवार में ना रहें, घर अच्छा ना लगे तो घर में ना रहें, भाई अच्छा ना लगे तो भाई के साथ ना रहें। सत्यवत प्रतीत होता है, सत्य है नहीं। और कैसा है? तो उन्होंने कहा रज्जौ यथा हेर भ्रमा, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। रात्रि के समय हम निकलते हैं ना, घोर अंधेला होता है और घोर अंधेले में जो है रस्सी पड़ी होती है और एकदम से पैर पड़ता है तो लगता है सर्प आ गया। तो सर्प का भ्रम हुआ। तो संतों ने कहा ऐसा ठीक है, सर्प का भ्रम हुआ, पर ऐसा नहीं कि सर्प कहीं है नहीं। अगर नहीं होता तो उसका भ्रम नहीं होता, वो सर्प कहीं तो है। और जब वो है तो उसका भ्रम यहां दिखाई दिया। कैसे भ्रम दिखाई दिया? बोले जैसे परमात्मा सत्य है, उसकी सत्यता का चिंतन बताया। जैसे एक राजा होता है और राजा के गले में नकली माला पहना दी जाए, रोल्ड गोल्ड की सोने की माला पहन करके राजा घूमे, तो लोग कहेंगे नकली वाली नहीं असली वाली है। उसको परीक्षण नहीं किया पर फिर भी कहेगा असली है। बोले क्यों? बोले राजा सत्य है इसलिए वो माला भी सत्य जैसी लग रही है। उसमें राजा की महत्वता। और एक बेचारा गरीब व्यक्ति असली भी पहने घूमे तो कहेगा इसके पास कहां से आया? कहीं ना कहीं उसका महत्व है। तो परमात्मा सत्य है, वो योग माया सत्य है, इसलिए ये सारा प्रपंच हमें सत्यवत प्रतीत होता है। तुलसी बाबा भी लिखते हैं जासु सत्यता ते जड़ माया, जिनकी सत्यता के कारण से ये जड़ माया भी सत्यवत प्रतीत होती है, अच्छी प्रतीत होती है। बड़ा ही सुंदर जो है सुंदर चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया। रामाख्य मीशम हरिम, भगवान श्री राम जी का स्मरण किया, सीता जी का स्मरण किया। और रामायण जी में लिखा क्या है? उन्होंने कहा सब कुछ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। पुराणों के द्वारा, आगम के द्वारा, निगमों के द्वारा सारे शास्त्रों का निचोड़, चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मैंने सबका रस निकाल करके रामायण के रूप में, ये रामचरितमानस के रूप में परिणत किया है। जैसे शहद होता है तो हर पुष्पों का रस होता है, भ्रमर जो है हर पुष्पों से रस पराग बना के आता है, उसी तरीके से तुलसीदास जी महाराज ने एक अद्वितीय रस का निर्माण कराया जो कि बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े
गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। सुंदर भगवान गणपति का पुनः स्मरण किया, भगवान श्री राम का पुनः स्मरण किया। तत्पश्चात उन्होंने गुरुदेव भगवान की आवश्यकता पड़ी तो गुरु के चरणारविंदों का स्मरण करना शुरू कर दिया। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, बंदहु गुरु पद पदों में परागा, सुरति सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मय चूरन चारो, अमिय मोरी में चूरन चारो, समन सकल भव बुध परिवारो, समन सकल भव बुध परिवारो, समन सकल भव बुध परिवारो, समन सकल भव बुध परिवारो। सबकी वंदना करते हुए भगवान राम जी की, सीता जी की, गणेश जी की, गौरा मैया की, माता सरस्वती जी की, तत्पश्चात उन्होंने गुरुदेव की वंदना की। अभी मैं कह रहा था कि गुरु शब्द जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। और गकारः अंधकारस्यात्, गकार शब्द जो है अंधकार का प्रतीक है, रुकारः तन्निरोधकः, और रा शब्द जो है उसको निकालने वाला है, और अंधकार निरोधत्वाद गुरु शब्द विधीयते, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो जीवन में सदगुरु है। तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना बालकांड में भी की, और गुरु की वंदना उन्होंने अविद्या कांड के प्रारंभ में भी किया। कहीं ना कहीं दोनों बार उन्होंने गुरु का स्मरण किया। गुरु की आवश्यकता बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त जीव को नहीं हो सकता है। तो उन्होंने गुरु जी के बंदहु गुरुपद पद्म परागा, गुरु जी के चरण कमलों का चिंतन किया। सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरी में चूरन चारू, और समन सकल भवरुज परिवारो। गुरुदेव की चरणों की धूल का उन्होंने दो जगह इस्तेमाल किया, दो जगह प्रयोग किया। एक तो उन्होंने अंजन बनाया और एक चूर्ण बनाया। अंजन बनाने से क्या लाभ मिला? बोले अंजन बनाने से मेरे नेत्रों का विकार है, नेत्रों में जो दिखाई नहीं देता है वो गुरु की कृपा से मुझे दिखाई देगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक हमें नेत्रों में गुरु के चरणों का रज का अंजन ना मिले। इसलिए हमारे संतों ने गोविंद से ज्यादा गुरु का महत्व सुनाया है। कहीं भी देखा जाए, सूरदास जी ने तो सूर सागर में 1 लाख पद भगवान गोविंद के लिए गाए, और अंतिम पद उन्होंने गुरु के लिए गाया, और इतना मार्मिक पद उन्होंने गुरु के लिए गाया। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, संसार में इस जीव के लिए सबसे बड़ा भरोसा अगर कोई है तो गुरु के चरण रज हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। वल्लभाचार्य जी महाराज उनके गुरुदेव थे। बोले आपके चरणों की ये प्रकाश के द्वारा ही मुझे दिखाई दे रहा है। सूरदास प्रभु दुविध आंधरो, मैं तो अंदर का भी मुझे दिखाई नहीं देता और बाहर का भी मुझे नहीं दिखाई देता। जिन्हें दोनों जगह ना दिखाई दे,
उसको देखने के लिए क्या है, उस स्थिति को जगाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संतों ने लिखा है, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न सभी गाय भाव से गाय मेरे साथ में। गुरु शरण आने के बाद, हरि हरि कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद। गुरु की कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए परमात्मा की कृपा भी तभी होती है जब सद्गुरु की कृपा होती है। किसी ना किसी रूप में हमें किसी ना किसी गुरु को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये गुरु के द्वारा ही आत्मज्योति जागृत होती, उघर ही विमल विलोचन ही के